हेलो एवरीवन। तो आज का गाना फिर से कोक स्टूडियो बंगला से, जो कि सीजन 2 से है, कोथा कहियो ना आम। आई नॉट श्योर कि मैं सही रिपीट कर रहा हूँ या नहीं। मैंने इसका कहते हैं फर्स्ट टाइम एवर लिसन किया था बंगाली सॉन्ग को फ्रॉम कोक स्टूडियो 3, जो कि था थ्रेड। तो वहाँ पे रिकमेंडेशन आई थी टू रिएक्ट अपॉन दिस। सो उसके अंदर एक कल्चरल रेफरेंस थी जो कि बहुत खूबसूरत थी। बहुत उसका डीप एक किस्म के लिए ऐसे मैं कर दूंगा ज्वाइन। आप देख सकते हो उसके अंदर जो मेरे लिए आ सके थे कि वो एक कल्चर रिप्रेजेंटेशन थी जो कि बहुत ग्रेट था। लेट्स सी कि इसमें क्या है। एंड लेट्स बिगिन विद द सॉन्ग सीजन 3। Season 2. इसी तरह अदर मैजिक के कोक की बाकी रीजन में क्या है। ओ, ये लीफ क्या कहते हैं, फ्लूट है। आई थिंक मेरा यहाँ पे बांग्लादेश से दोस्त है, वो भी ये यूज करता है। ग्रेट है। हाँ, नॉर्मली বারহ মাসে বারহ ফুল রে ফুটতে থাকে ডালে রে उफ आई मिस साउथ हर के अंदर ही मैं चला गया था, मैं भारत भूल गया था। বারহ মাসে বারহ ফুল রে ফুটতে থাকে ডালে রে मुझे नहीं पता ये गाना किस लिहाज से थीम सेट होगा, लेकिन इट्स अ मेटाफोरिकली अ लाइन टू रिप्रेजेंट ओवरवेलमिंग लव। मतलब कि बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा एक किस्म का उस लिहाज से मेटाफोरिकली कहा जा सकता है, एक मोहब्बत का दिखाने का। বারহ মাসে বারহ ফুল রে ফুটতে থাকে ডালে রে ठीक है bro। এই পন্থে আইসে নাগর অর্তি সন্ধ্যা কালে রে দেখিতে সোনার ये নাগর গো চান্দের ये सॉरी फॉर दैट। आई एम कंसर्न अबाउट दिस के ये मोस्टली ये जो ड्रेसिंग है, ड्रेस कोड है, ये इंडिया की तरफ से, कल्चर की तरफ से होती है। क्या बांग्लादेश में भी ऐसा है? वो किस लिहाज से? लेट मी नो। गिटार तो बहुत साथ बोल लो। ফুল ফুটেছে গন্ধে সারা মন, ফুল ফুটেছে গন্ধে সারা মন, তুমি আমার কত যে আপন, দেখা না দিলে বন্ধু কথা কইও না, বন্ধু কথা देन डोंट स्पीक टू हिम अगेन। सो ये है गाने का टाइटल। কইও না, দেখা না দিলে বন্ধু কথা কইও না। और सॉन्ग है বারো মাসে বারো ফুল রে ফুটতে থাকে ডালে রে এই পন্থে हाय। हाय ब्रो, हाय। কথা কইও না, বারো মাসে বারো ফুল রে ফুটতে থাকে ডালে রে এই পন্থে আইসা নাগর
chorus was something high यार, मजा आ गया। The bars was deeply related के वो प्यार से related थी, everything like a love symbol metaphorically and everything deeper लिहाज से। ये गाना भी तक जो मुझे लग रहा है एक एसेंस है उस लिहाज से कि प्यार, डिजायर ऑफ कंपेनियनशिप हो रहा है। आई एम नॉट श्योर, लेट्स सी। गाने में इंस्ट्रूमेंट ने बहुत उठाया हुआ है लिरिकली तो पोइट्री के लिहाज से हो रहा है। आई थिंक इट्स अ मॉडर्न एंड ट्रेडिशन कंपैरिजन हो रहा है। आई एम नॉट श्योर कि बाकी आप बेहतर गाइड कर सकते हैं। मुझे अभी भी लग रहा है कि ये जो नीचे बार्स हैं वो ऐसे एकदम डिसोरिएंट हो रही हैं, वो क्या कहते हैं सबटाइटल, सॉरी। बाकी इंस्ट्रूमेंट के लिहाज से उफ, द लीफ फ्लूट एंड एवरीथिंग, स्मॉल डिटेल, तो बेस जो पीछे नोट्स और ये साउंड इफेक्ट्स एंड दिस वन। অবসর পেরেতি করিলাম আমি প্রেমী জীবন প্রেমী মরণ এই তো জানি। नाइस वन, लव इज लव, लव इज डेथ। किसी के लिए एक प्यार जिंदगी का सबब और पर्पस बन जाता है, किसी के लिए एक लव डेथ भी बन जाती है। মরণ এই তো জানি। পাখি উড়ে গেলে তার ডানাতে, What a great setup है। পাখি উড়ে গেলে তার विद द लाइट्स लैम्प और प्यारा सेटअप एंड एवरीथिंग प्रोडक्शन के लिहाज से। बेसिकली पाकिस्तान का भी चला था कोक स्टूडियो, तो वहाँ से साइड पे बंगला का ऐसा रेवेन्यू के बंगला का भी कोक स्टूडियो है। तो स्टार्टेड प्रोजेक्ट अभी अगर कोई और बेहतर सॉन्ग है तो आप बता सकते हैं, विल कम टू इट। क्योंकि कोक स्टूडियो तो ब्रिंग्स मैजिक इन सॉन्ग, बेसिकली जितना वो लगा देता है आपकी प्रोडक्शन के ऊपर। दिस इज एपिक। ডানাতে কি ভয়, উড়ে উড়ে যাচ্ছে সবাই বেদনারি ক্ষয়। দেখা না দিলে বন্ধু কথা কইও না, अब आएगा यार দেখা না দিলে বন্ধু जो কথা কইও না। ফুল ফুটেছে ये फाइल से ले गया भाई। গন্ধে সারা মন, ফুল ফুটেছে গন্ধে সারা মন, তুমি আমার কত যে আপন, দেখা না দিলে বন্ধু কথা কইও না, দেখা না দিলে বন্ধু কথা কইও না। ভালোবাসার বারো ফুলে ফুলটা থাকে ডালে রে, এই বন্ধে সানাগর প্রতি সন্ধ্যা কাঁদে। পূর্বদেশে থাকে ভোমরা টুল বাগানে বসে, রঙে মধু খাইতে হীরা মনে বসে। দেখিতে সোনার নাগর গো, সামনে রসমান, দেখিতে সোনার নাগর গো। ये एक आई शुडंट हैव पॉज क्योंकि हाई उसका तो लेकिन बताना ही पड़ता है, रिव्यू करने में। ये वो एक बैंड फील टाइप थी, इवन इट्स नॉट अ बैंड सीन चल रहा है, लेकिन जो पीछे इंस्ट्रूमेंट एंड जो हाइप क्रिएट हुई, जो एकदम हाई नोट पे किया गया सीन, उस लिहाज से एकदम है वो जो इमेजिन ड्रैगन्स का बोन्स एंड एवरीथिंग, जो एक रॉयल्टी वाली फील आने लगी थी ना, वो वाला हिसाब हो गया वो। वो
बेशक इट्स नॉट योर लैंग्वेज, आप एक लिहाज हाइप तो फील कर सकते हो ना क्या चल रहा है, एक इमोशन बेशक आ रहा है, कुछ लिहाज से आ रहा है, एक द लॉन्जिंग एंड डिजायर फीलिंग उन वर्ड्स में फील हो रही বাংলাদেশে থাকে মোরা বাগানে বসে রঙের মধু খাইতে নিরামিষ বসে দেখিতে সোনার নাগর সামনে সোনার দেখিতে সোনার নাগর সামনে সোনার नाइस म्यूजिक, नाइस। सो ऑब्वियसली वहाँ यानी के अंदर लिरिकली बहुत ज़्यादा लिरिकली था, लेकिन देयर वर मेन मेटाफर्स जो प्यार को रिफ्लेक्ट शो कर रहे थे, ओवरवेलमिंग लव, और उसको एसोसिएशन दे रहे थे। सेकेंडली मुझे फिलोसफिकल टच भी नज़र आया कि जिसके अंदर क्या कहते हैं वो, लाइफ इज़ अबाउट सफरिंग, जो विंग से एक बात, एक होप के लिए आसे दे रहे थे। अ ग्रेट सिंपल बट अ प्योर जेम, उसके ऐसे कह सकता हूँ। वो उसके अंदर क्या कह रहे थे कि फिलोसफिकल टेक टच था कि आप, जिससे मैं तो एक ले सकता हूँ, आई डोंट नो अबाउट यू, मुझे आया है कि रिफ्लेक्ट अपॉन योर लाइफ, कि लाइफ इज अबाउट सफरिंग बट हैव टू पास, गुजर जाएगी, इस लिहाज से जो अ, एक जिक्र था द विंग्स वाली लाइंस के अंदर। बाकी आई थिंक इट वाज एक मॉडर्न और एक ट्रेडिशनल के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट टाइप था, अबाउट लव एंड एवरीथिंग, नॉट श्योर। क्योंकि मैंने इनका वो डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी, उसके अंदर ये चीज़ लिखी थी बिफोर आई गिव, आई हैव टू कोई तो स्टडी करनी थी ना, उस लिहाज से इट वाज न्यू लैंग्वेज फॉर मी, और न्यू आर्टिस्ट थे। पहली आर्टिस्ट आई थिंक शिबली मेहरा, हर वोकल्स वर ग्रेट। दूसरे भाई का तो चांद था, द वन विद द ग्लासेस, वो चांद के पास चांद था, लाइक उसकी ऑन स्क्रीन प्रेजेंस खींचती थी, उसको देखे बंदा, वो जो स्माइल थी उसकी थी भाई। तो ओवरऑल कोक स्टूडियो नॉट डिसअपॉइंट्स, ज़रूरी नहीं था कि वो अब एक जहाँ से चला था। प्लस मैंने पिछले सीजन में बात की थी, अभी कोक स्टूडियो का बांग्ला में सीजन थ्री थ्री है, तो शायद उस लिहाज से इसकी वो ऑडियंस नहीं है जो बाकी की बन गई हैं, लाइक मोस्टली पाकिस्तान एंड इंडिया। तो उनका भी, वो भी देखो, वो सीजन 15 14 में जाके कहीं उनकी हाई चढ़ी थी, वो भी जब अच्छे गाने फीचर हो गए थे। सो गिव देम सम टाइम, बहुत आर्टिस्ट लाएंगे एंड आई एम एक्साइटेड। मेनली जो मेरा मूड था कि क्या इसमें कल्चरल आएगा, लेकिन कल्चरल सॉन्ग नहीं था ये, फिर भी एक अपनी ब्यूटी थी। अगर कुछ सॉन्ग है जो कुछ जिससे पर्पसफुल है रिलेटेड टू बांग्लादेश, यू कैन रिकमेंड मी, आई विल रेट इट। बाकी सी यू गाइस सून एंड यू कैन सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।